हेलो, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपना क्लास 24 में। और आज की क्लास में हमें करना है एक्सरसाइज 3.1 का जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको करेंगे सॉल्व। तो पिछले वीडियो में हमने 3.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे और 3 क्वेश्चन रह गए थे। तो उन 3 क्वेश्चंस को करेंगे इस वीडियो में कवर। एज यू कैन सी हियर, हमने पिछले सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। और मैं फोकस मोड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे, बेसिक्स देख लिया था हमने। ग्राफ बनाने का बेसिक वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग को दिक्कत होती है कोई भी ग्राफ बनाने में तो उसके बेसिक्स वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं, वो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। ठीक है, पहले यहाँ पे कुछ देखना, यहाँ पे आपको इग्नोर करना है। क्या? यहाँ से यहाँ तक इग्नोर करना है और बाकी चीज़ पढ़ो। ठीक है, बाकी चीज़ पढ़ो। क्या लिखा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज जो सेमी पेरीमीटर दे रखा है ना, पेरीमीटर वो कितना दे रखा है? 36 मीटर दे रखा है। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमारा होता है 2l+b। लेकिन इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? हाफ से कर दो मल्टीप्लाई, हाफ से करोगे मल्टीप्लाई, इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है दैट इज 36। ठीक है, तो यहाँ देखो जरा, 2 से क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, तो l+b की वैल्यू क्या हो जाएगी? l+b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब देखो जरा, यहाँ से तुम चाहो तो डायरेक्ट l और b वेरिएबल लेके कर सकते हो सॉल्व, लेकिन आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा जो बढ़िया इंप्रेशन डालेगा। जो भी आपका एग्जामिनर होगा वो जब क्वेश्चन देखेगा, मतलब आपका सॉल्यूशन का फॉर्मेट देखेगा ना, तो उस पर अच्छा इंप्रेशन बनेगा। ठीक बात। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ लेट करना पड़ेगा। लेट आपको ये करना है कि लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x एंड द लेंथ इज y। हमने ये चीज़ मान लिया। ठीक है, तो देखो लेंथ को हमने क्या मान लिया? y मान लिया। और जो विड्थ है उसको क्या मान लिया? जो ब्रेथ है उसको क्या मान लिया? हमने x मान लिया। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा? y प्लस एक्स इक्वल्स टू 36। अरे भाई, y प्लस एक्स लिखो या फिर x प्लस वाई लिखो, दोनों सेम ही बात है ना। तो हमने क्या, यहाँ पे जो हमारा विड्थ है ना, उसको x माना है, तो वहाँ पे x की वैल्यू, जो ब्रेथ है हमारा, x की वैल्यू रख दिया, जो लेंथ है वहाँ पे y रख दिया। तो इसको बोल दो पहला इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन के लिए आपको क्या बोला है? यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप क्या करो, ग्राफिकली सॉल्व करो। तो हम ग्राफ नहीं करने जाएंगे। जब भी हमें ग्राफ करने के लिए बोलेगा ना, तो हमें वहाँ पे मेंशन करेगा। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो हमें मेंशन करेगा। ठीक है, जब तक मेंशन ना करे तब तक आप ग्राफ मत बनाना, नहीं तो फिर आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो अगला लाइन क्या बोला है? हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, जो लेंथ है ना, जो लेंथ है वो कितना ज़्यादा है ब्रेथ से? ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। ठीक है ना, वो 4 ज़्यादा है ब्रेथ से, लेंथ। तो बराबर कब होगा? जब ब्रेथ में भी हम 4 ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। बताओ ज़रा, लेंथ क्या हो जाएगा? ब्रेथ से बराबर हो जाएगा कब? जब ब्रेथ में हम 4 ऐड कर देंगे तब। पहले क्या था? 4 बड़ा था, लेकिन हमने ब्रेथ में ऐड कर दिया तो क्या हो गया? लेंथ के बराबर हो गया। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन, यहाँ पे एल भी है तो इसको एक्स वाई के फॉर्म में लिख लो। लेंथ कितना मान रखा है? हम लेंथ माना वाई, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को एक जैसे बना लो। एक जैसे कैसे बनाओगे सॉल्व करने के लिए? या तो आप कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़, या फिर क्या कर लो, क्या कैंसिल कर लो वैल्यूज़ को। तो यहाँ से कर लो सॉल्व। ठीक है, अब देखो ज़रा, यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे ये y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई हो जाएगा। या फिर सारी वैल्यूज़ को इधर भेज लो, y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे? इसको, ये दूसरा वाला इक्वेशन, पहला इक्वेशन लिख लो यहाँ पे, y प्लस एक्स माइनस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पे कर लो आप कंपेयर करके बताओगे आपका सोल्यूशन क्या होने वाला है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर लो आप। डायरेक्ट सॉल्व कैसे करोगे? ये वैल्यू इधर थी दोनों, तो इसको इधर ही रहने दो। यहाँ से अब डायरेक्ट कर सकते हो सॉल्व। ये इक्वल्स टू 4 है और यहाँ पे इक्वल्स टू 36 है। अगर मैं क्या करूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ, इसको, ये वाला सेकेंड इक्वेशन था और दिस इज और फर्स्ट इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा? वाई वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। देखो ज़रा,
y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, y की वैल्यू हमारी 40/2 दैट इज 20। ठीक है ना। अब y की वैल्यू हमें 20 मिल गई तो किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल सकते हैं y की वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पुट कर लो, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20 आ गई। तो यहाँ पे 20 कर लो पुट, प्लस x इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। अब ये 20 इधर आएगा माइनस, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 36 माइनस का 20, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 16। बताओ ज़रा आई बात समझ में। तो आप ऐसे कर सकते हो सॉल्व। y की वैल्यू यहाँ से मिल गई थी हमें, y इक्वल्स टू 20। ठीक है, x की वैल्यू पहले इक्वेशन में हमने y की वैल्यू 20 पुट करी तो x की वैल्यू भी हमें मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज। हमें क्या करना है, एक हमें इक्वेशन दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे देखिए ज़रा। अब इस इक्वेशन को लेके हमें ये पहला इक्वेशन दे रखा है तो दूसरा इक्वेशन हमें ये बनाना है। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाना है कि दूसरे इक्वेशन को लेते हुए हमारा तीनों कंडीशन, एक बार पहला कंडीशन हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन वाला बन जाए और दूसरा कंडीशन हमारा क्या बन जाए, पैरेलल लाइन वाला बन जाए और तीसरा कंडीशन क्या बन जाए, कोइंसिडेंट लाइन वाला बन जाए। ठीक है, तो हमें तीनों क्या करना है, अलग अलग कंडीशन लेना है। अच्छा, हमें पता है कि क्या इंटरसेक्टिंग का जो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है, जब एक दूसरे को कट करता है। और इसमें कंडीशन क्या था हमारा, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू क्या, b1/b2 था, है ना, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन था। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। पहला इक्वेशन क्या दिया, बस कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए, कंपेयर करने पे कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस का 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो, a और b, देखो a b है ना, a1 b1, इसका डायरेक्ट अगर मान लो a2 b2 की ऐसी वैल्यू ले रहे हो आप, a2 b2 की ऐसी वैल्यू ले रही हो जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले, a2 और b2 की क्या वैल्यू लेते हैं, मान लो यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, 3x प्लस का यहाँ पे लिख दो 5y और यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दो, यहाँ पे 17 डाल दो। ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। जब देखो अब ये दूसरा ऐसा इक्वेशन हो गया ना, जो पहला इस इक्वेशन के साथ में जब दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे तो ये कंडीशन हमारा ये वाला निकल के आएगा। ठीक है ना, ये वाला निकल के आएगा। जब चेक करोगे क्या, 2/3 और यहाँ से b1/b2 क्या हो जाएगा, 3/5। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं ना, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और इस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। आई बात समझ में। तो कोई सा भी इक्वेशन ले सकते हो। अगर मैं बोलूँ 7x ले लो, 7x ले लो प्लस 11y ले लो या फिर 10y ले लो, क्या दिक्कत है, 10y ले लो माइनस का 12 ले लो इक्वल्स टू 0 कर दो, ये कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन ये कंडीशन फिल होना चाहिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ये कंडीशन आपका क्या होना चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि पैरेलल लाइन होना चाहिए। वो कंडीशन बताइए जब हमारे लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो पैरेलल के लिए क्या था, पैरेलल का कंडीशन ये था, ऐसे लाइन जाती है एक दूसरे को कहीं पे भी टच नहीं कर रही, है ना, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा, नल होगा, मतलब 0 होगा, है ना, नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन का केस क्या था, नो सॉल्यूशन का केस, अभी इस क्वेश्चन को ड्रॉप करना है ना, अभी जगह नहीं बचा, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे मत आ जाना। ठीक है, नो सॉल्यूशन का केस क्या था हमारा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। ये कंडीशन बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर क्या नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन हमारा 3x है प्लस 5y है माइनस का 8 है, सॉरी ये नहीं है, ऊपर वाला है, ये वाला है पहला इक्वेशन, ये वाला है पहला क्वेश्चन में जो दे रखा है उसी के साथ लेना है, दूसरा इक्वेशन नहीं। देखो क्वेश्चन में कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन में हमारा यही दिया है ना, 2x, यहाँ देखो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यही दे रखा है ना। तो यही वाला कंडीशन लेंगे और इसके साथ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेना है। तो ये क्या है, 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल, देखो
अगर रेशियो बराबर कब आएगा, जब इन्हीं वैल्यू में, इन वैल्यू में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो। मान लो मल्टीप्लाई कर देते 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 5 टू 10 एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 15y हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो C1/C2 बराबर नहीं हो सकता, कोई सी वैल्यू ले लो। वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं 3 ले लो, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जब कंपेयर करोगे ना, तो ये A1/A2 कितना हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। B1/B2 क्या हो जाएगा, 3/15 हो जाएगा। और C1/C2 क्या, -8/-3 हो जाएगा। देखो जरा, A1A2 2/10, B1B2 3/15, C1C2 -8/-3। तो देखो इसको कैंसिल करोगे तो कितने टाइम में कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इसको कैंसिल करोगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। देखो 1/5 ये आ गया, और ये भी कितना आ रहा है, 1/5 आ रहा है, और यहाँ से माइनस कट गया, तो क्या मिला, 8/3 बचा। ठीक है, तो ये कंडीशन तो बराबर आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन का केस हमारा हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा भी कोई वैल्यू ले सकते हो आप, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, और इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन का केस होगा। ठीक है, अब तीसरा वाला क्या बोला है, तीसरा वाला देख लो जरा। तीसरा वाला बोला है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होते हैं, सुनना जरा। जब कोइंसिडेंट लाइन होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन होते हैं, तो हमारे जो वेरिएबल जो कांस्टेंट का रिलेशन आता है A1/A2 इक्वल्स टू आता है B1/B2 के, और ये बराबर आता है C1/C2 के। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो इक्वेशन दे रखा है ना, 2x + 3y 2x + 3y -8 = 0। आप सारे वैल्यू में किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से कर दो मल्टीप्लाई, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, कोई भी वैल्यू से कर दो आप क्या, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सारे वैल्यूज़ में, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 = 6x प्लस 3 3 = 9y -8 3 = 24 = 0। ये हमारा दूसरा कंडीशन। अब यहाँ पे जब चेक करेंगे A1/A2 ना, तो हमें क्या मिलेगा, 2/6 और B1/B2 3/9, C1/C2 -8/-24। करो जरा चेक, 1/3, 2 से काटा तो 3 से काटा 1/3, 8 से काटा माइनस से माइनस कट गया, दैट इज 1/3 ऑल्सो। ठीक है ना, देखो जरा 1/3 यहाँ पे आया, यहाँ पे भी क्या आया 1/3, यहाँ पे भी क्या आया 1/3। तो क्या तीनों वैल्यूज बराबर आ गई। अब जब तीनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी तो हमारा कंडीशन क्या बनता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन बनता है। और कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, और इस केस में क्या होता है, सारे मतलब एक के ऊपर एक लाइन होगा तो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब ये एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम क्या करेगा, कट करेगा, तो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस केस में हमारा मिलता है क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। उसके लिए हमें करना पड़ेगा PZ, कर लेते हैं यहाँ पे PZ। ओके, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 7 देख लो जरा। क्या बोला क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the set the region of triangle. मतलब क्या, मतलब ये है कि जब आप इन दोनों इक्वेशन को करोगे सॉल्व, है ना, इन दोनों इक्वेशन को हमें करना है क्या, सॉल्व। अब इन दोनों इक्वेशन को करने पे सॉल्व हमें दो लाइंस मिलेंगे, दोनों लाइन का क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे। अब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना, मान लो ग्राफ ये आपका है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, तो दो लाइन कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, दो लाइन कुछ ऐसे जाएगा। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब दोनों लाइन क्या करेंगे, दोनों लाइन आपका एक ट्रायंगल बनाएगा। देखो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या एक ट्रायंगल बना रहा है क्या एक्स एक्सिस से, बताइए ज़रा, बना रहे हैं ना। देखो ये वाला एरिया ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल का हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, मतलब ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है और ये वाला पॉइंट निकालना है। और निकालने के बाद जो ट्रायंगल बनेगा ना उसको हम क्या करेंगे, सेड करेंगे। ठीक है, तो यही काम हमें करना है। पहले तो हम निकालेंगे पॉइंट्स
एक्सिस का क्या नहीं, जो भी इक्वेशन दे रखा है उससे हम क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। तो पॉइंट्स आपको निकालने आता ही है, मैंने सिखा रखा है बेसिक्स वाले वीडियो में। चलो फिर से बताता हूँ, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से क्या करना है, x और y की दो वैल्यूज़ लेनी है आपको, x और y की दो वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। हमने क्या बताया था, हमने बोला था किसी x को या फिर y को एक तरफ भेज लेना, x को फिर किसी भी को, है ना, या तो x को या तो y को आप इस साइड भेज लेना। तो मैं y को भेज देता हूँ उधर, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई हो जाएगा। अब y की वैल्यू आप लोगे ना, y की वैल्यू कुछ भी लोगे तो यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू अगर जीरो लेते हो आप, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो मतलब वन, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, वन आ गया। अब देखो ज़रा, अब y की वैल्यू कुछ और लो, y की वैल्यू आप ले लो वन, y की वैल्यू वन लोगे तो वन पुट करो, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। y की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, वन ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, x इक्वल्स टू आ जा रहा है हमारा टू आ जा रहा है, तो यहाँ पे टू पुट करोगे आप, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन से दो पॉइंट मिल गया। अब दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, दूसरा वाला इक्वेशन है हमारा थ्री एक्स प्लस का टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से भी आपको क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। हमने कल बता रखा है आपको, कल ये बताया कि हमें किसी भी इक्वेशन का जब ग्राफ प्लाट करना होगा ना, तो मिनिमम हमें दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ये जब चल रहा है ना इक्वेशन लीनियर, लीनियर का मतलब क्या, जो ग्राफ बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। लीनियर इक्वेशन का यही मतलब होता है, जिसका डिग्री वन होता है वो ग्राफ कैसा देता है, स्ट्रेट लाइन देता है। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा तो स्ट्रेट लाइन क्या मिनिमम टू पॉइंट से बना पाओगे आप स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, दो पॉइंट की वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। तो यहाँ x निकालोगे आप, यहाँ y निकालोगे, फिर से वही काम, किसी एक वैल्यू को इधर भेज लो। तो थ्री एक्स इक्वल्स टू, ये इधर भेजोगे ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू भी इधर भेजोगे, तो ये प्लस का ट्वेल्व हो जाएगा माइनस वाला, और ये टू वाई माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में क्या था, प्लस का था। अब y की वैल्यू लेते जाओ, y की वैल्यू आप क्या ले लो, y की वैल्यू यहाँ पे देखो, छोटी वैल्यू लोगे तो बढ़िया पड़ेगा, है ना। आपका जो वैल्यू आएगा, अगर मान लो यहाँ y की वैल्यू जीरो लेते हो तो ये जीरो हो जाएगा, तो फिर चलो ठीक है, y की वैल्यू जीरो ले सकते हो। आप कोशिश करना, है ना, कोशिश करना कि पहला जो आपका वैल्यू हो रहा है वो जीरो ही हो, है ना। व्हाट हैपेंड, चलो y की वैल्यू ले रहे हैं क्या हम, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, ये थ्री एक्स इधर है ना, थ्री इधर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, ट्वेल्व माइनस टू वाई अपॉन थ्री लिख सकता हूँ ना। बताओ, अब y इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ट्वेल्व माइनस टू इंटू जीरो दैट इज जीरो अपॉन थ्री। तो ये कितना हो जाएगा, ट्वेल्व अपॉन थ्री काटोगे तो कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू हमारा आ गया फोर आ गया, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू ले लो, अब y की वैल्यू आप ले लो टू ले लो, है ना, y की वैल्यू ले लो आप टू। जब y की वैल्यू आप टू लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये ट्वेल्व एज इट इज़ माइनस टू टू ज़ा फोर हो जाएगा, y की वैल्यू लोगे तो अपॉन थ्री, ट्वेल्व माइनस फोर एट अपॉन थ्री। नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एट अपॉन थ्री आपका इंटीजर नहीं होगा। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कट के आपको इंटीजर मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लो आप सिक्स, थ्री ले लो, यहाँ पे आप लोगे y की वैल्यू थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वेल्व माइनस टू इंटू थ्री अपॉन थ्री। तो ट्वेल्व माइनस टू, टू थ्री ज़ा सिक्स अपॉन थ्री, ट्वेल्व माइनस सिक्स इज सिक्स अपॉन थ्री, कट के कितना मिला, टू मिला। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें करना है ग्राफ पे प्लॉट, इन दोनों वैल्यूज़ को करना है ग्राफ पे प्लॉट। तो ग्राफ बना लेते हैं, एक सेकंड में ग्राफ लेके आता हूँ। ग्राफ कहाँ से लेके आऊँगा मैं बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी ग्राफ बना के रखा है। तो हमें पॉइंट्स क्या मिल गए थे, हमें पॉइंट्स मिले थे पहले वाले इक्वेशन से
1,0 2,1। पहले वाले इक्वेशन के लिए क्या था, 1,0 2,1, ये दोनों पॉइंट्स मिल गए थे। और दूसरे वाले इक्वेशन से क्या मिला था, दूसरे वाले इक्वेशन से मिला था हमें, देखो यहाँ पे क्या लिया था हमने, वाई की वैल्यू 0 लिया था, तो एक्स की वैल्यू क्या आई थी, वाई की वैल्यू 0 लोगे तो ये 4 आएगा ना। ठीक, 1,0 2,1 40 30। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 4,0 2,3। ये दोनों पॉइंट्स मिले थे दोनों इक्वेशन से। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को करना है प्लॉट। अब यहाँ पे 1,0 एक्स पे, ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है, तो पता ही होगा ना, एक्स वाई एक्स वाई। अगर ग्राफ बनाने में दिक्कत है ना, तो बेसिक्स वाले वीडियो हमने डाल रखे अपने यूट्यूब चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना, बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। 1,0 एक्स पे 1 जाना है और वाई पे कितना जाना, 0, यानी कि यही एग्जैक्ट पॉइंट होगा आपका। मैं कलर कर देता हूँ चेंज। ठीक है, 1,0 यही होगा पॉइंट आपका, बताइए ज़रा, इसको लिख लो 1,0। और दूसरा पॉइंट क्या है, 2,1, एक्स पे 2 जाना है और वाई पे कितना जाना है 1, तो ये वाला पॉइंट होगा आपका। दिस इज 2,1। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आप क्या बना लो, एक स्ट्रेट लाइन बना लो। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन बना लो। ठीक है, और ये वाला पॉइंट प्लॉट करो, एक्स पे जाना है 4, वाई पे जाना 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका। और यहाँ पे एक्स पे जाना है 2, वाई पे जाना है 3, एक्स पे जाना है 2, वाई पे जाना है 3, ये वाला पॉइंट होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से बना दो लाइन, ये हो गया गड़बड़। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपके। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, दैट इज 1,0 हमने लिख रखा है 1,0। और इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता है आपको, दैट इज 4,0। और इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये कहीं यहाँ पे मीट कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट नहीं बन पाया लेकिन यहाँ पे कहीं मीट करेगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखो एक्स पे कितना जा रहे हो 3 जा रहे हो, और वाई पे कितना जा रहा है, वाई पे 2 जा रहे हो, तब ये आपको मिल रहा है। ठीक है, तब ये आपको मिल रहा है, तो वाई पे कितना जा रहे हो 2 जा रहे हो, तो इस कोऑर्डिनेट का वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3,2 हो जाएगा। और हमें इस ट्रायंगल को एक्स एक्सिस से बनने वाले ट्रायंगल को क्या करना है, सेट भी करना है। ठीक है ना, तो आप इसको कर लो सेट, पेंसिल से कर लेना सेट। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है वो करना पड़ेगा आपको, आई बात समझ में। अब देखो जरा, आपके वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये वाला क्या हो जाएगा 1,0, दूसरा वाला 4,0, और तीसरा वाला क्या 3,2। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये वैल्यूज डिफर भी करेगा। डिफर कैसे करेगा, एक्स और वाई की वैल्यू जब आप चेंज करोगे ना, मान लो कोई बच्चा होगा एक्स और वाई की वैल्यू दूसरी वैल्यू लेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका ट्रायंगल बनेगा ना कुछ और कोऑर्डिनेट बनेगा, लेकिन आपको क्या बनाना है अपने हिसाब से, एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। एक्स की जो वैल्यू ले रहे हो क्या वो प्रॉपर ले रहे हो, कैसे पता चलेगा, जब वाई का प्रॉपर वैल्यू आएगा तभी। ठीक है ना, और कैलकुलेशन जब करोगे आप तो यहाँ पे मिस्टेक मत करना है ना, जो भी आप वैल्यूज ले रहे हो यहाँ पे मिस्टेक मत करना, अदरवाइज आपका जो ग्राफ बनेगा वो एरर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना यार, आज के क्लास में 3 क्वेश्चन थे जो अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, और आपको पता ही होगा एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। जो हमारा 2025 का एग्ज़ाम था ना, पेपर था, पेपर हुआ था 2025 वाली अभी रिसेंटली, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यार डिक्टो कॉपीड क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी के, इसलिए मैं सबसे पहले एनसीईआरटी ही करवा रहा हूँ। और आफ्टर एग्ज़ाम जब बच्चे आएंगे रिजल्ट लेके ना, तब मैं अपना रिव्यू डालूंगा कि बच्चों ने कैसे एग्ज़ाम में फोड़ा है ना। बच्चों के मैथ्स में 100 कुछ 2-3 बच्चे ऐसे हैं, मैं पहली बात मैं लिमिटेड कोचिंग पढ़ाता हूँ, मैं ना बहुत सारे बच्चे नहीं हैं हमारे कोचिंग में, 5-6 बच्चे हैं, 5-6 को ही पढ़ाता हूँ, लेकिन 2-3 बच्चे ऐसे जो 100 करके आए। अब जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा ना, तब मैं उस टाइम रिव्यू डालूंगा। ठीक है, तो बस इतना ही यार, जय हिंद एवरीवन।
पढ़ते रहो।